हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदीप 11। इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास है जो एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, रेलवे, इंश्योरेंस और आरबीआई, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान रख के बनाया गया है। ये सारे वर्ड जो भी हम पढ़ेंगे ये तो पहले किसी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर किसी टेस्ट सीरीज से लिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इन टोटल 50 वर्ड्स रहेंगे तो हम लोग फास्ट वर्ड में पढ़ेंगे ताकि जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है कन्वेट, CONVED। कन्वेट कन्वेट मतलब होता है व्यक्त करना या पहुंचाना। तो सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड का मतलब होता है संवाद, संचारित करना या ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड मतलब होता है प्रसारित। डिलीवर्ड मतलब होता है पहुंचाना या पहुंचाया। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, बताना। रिलेट मतलब होता है आगे पहुंचाना। सेंटेंस देखते हैं। ही कन्वेड हिज फीलिंग थ्रू ए लेटर। उसने अपने भाव पत्र के माध्यम से व्यक्त किए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पेसियस, AUSPICIOUS, ऑस्पेसियस, शुभ या मंगलकारी, शुभ या मंगलकारी। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है फेवरेबल, अनुकूल, प्रॉस्पेरस, समृद्धि देने वाला। प्रॉमिसिंग मतलब होता है आशाजनक। फॉर्च्यूनेट मतलब होता है भाग्यशाली। लकी मतलब होता है सौभाग्यशाली। सेंटेंस देखते हैं। टुडे इज एन ऑस्पेशियस डे फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। आज नया व्यापार शुरू करने का शुभ दिन है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जील, ZEL, जील मतलब होता है उत्साह या जोश। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है पैशन मतलब होता है जुनून या आवेग। एंथुजियाज्म मतलब होता है उत्साह। ईगरनेस मतलब होता है आतुरता। सॉरी, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। डिवोशन डिवोशन मतलब होता है निष्ठा या समर्पण। सेंटेंस देखते हैं। सी वर्कड विथ ग्रेट जील टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उसने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बड़े उत्साह से काम किया। जील मतलब होता है उत्साह। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंथेसाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है सिंथेसाइज, SYNTHESIZED, सिंथेसाइज्ड। संश्लेषित सॉरी संश्लेषित या जोड़ा हुआ या मिलाकर बनाया हुआ, ये तो होता है सिंथेसाइज्ड। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स से कंबाइंड मतलब मिलाया हुआ। ब्लेंडेड मतलब मिश्रित या इंटीग्रेटेड मतलब होता है समाहित किया हुआ। फ्यूज मतलब विलय करना मतलब एक साथ मिलाना, विलय करना। क्रिएटेड मतलब बनाया। ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज को मिलाते हैं तो बनाते हैं एक नई चीज, तो यह है क्रिएटेड। इसका सेंटेंस देखते हैं। द साइंटिस्ट सिंथेसाइज्ड ए न्यू मेडिसिन इन द लैब। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में नई दवाई का संश्लेषित किया या बनाया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपैथी। अपैथी मतलब होता है उदासीनता, अनिच्छा या निरपेक्षा, कोई अपेक्षा ना होना, उदासीन होना, और कोई अपेक्षा ना रखना, कोई इच्छा ना होना, वो होता है अपैथी। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से इनडिफरेंस उदासीनता। लिथार्जी मतलब होता है सुस्ती। अनकॉन्सन, UNCONCERN, अनकॉन्सन मतलब परवाह न करना, किसी का परवाह ना करना। डिटैचमेंट मतलब विरक्ति, किसी चीज को छोड़ देना, विरक्त हो जाना, ये छोड़ देना, डिटैच कर लेना खुद को, मतलब डिटैचमेंट। इंटरेस्ट ना होना मतलब अरुचि होना, किसी में रुचि ना होना। सेंटेंस देखते हैं। द वोटर्स एपैथी कॉज लो टर्नआउट इन द इलेक्शन। मतदाताओं की उदासीनता ने चुनाव में कम मतदान किए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। गैल्वेनाइज, GALVANIZ, गैल्वेनाइज उत्तेजित करना या प्रेरित करना। गैल्वेनाइज मतलब उत्तेजित करना या प्रेरित करना। सिनोनिम्स देखते हैं। स्टिमुलेट मतलब होता है उत्तेजित करना। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना। मोटिवेट मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इनर्जाइज मतलब होता है ऊर्जा देना। अराउज मतलब होता है जगाना या उत्तेजित करना। सेंटेंस देखते हैं। द लीडर्स स्पीच गैल्वेनाइज द क्राउड इनटू एक्शन। नेता के भाषण ने भीड़ को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर दिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपेलिंग, COMPELLING, कंपेलिंग आकर्षक, प्रभावशाली, मजबूर करने वाला। आकर्षक हो, प्रभावशाली या मजबूर करने वाला, जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर दे। तो कोई इंसान या कोई सिचुएशन नहीं, मतलब वो आपको देख के ऐसा लगे कि आपको करना ही है।
वो होता है आकर्षक, वही प्रभावशाली, वही होता है मजबूर करने वाला। जैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वही होता है कंपेलिंग, इन्फ्लुएंस, आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दे कि आपको करने का मन करे। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से परसुएसिव, मनाने वाला, जो आपको मनाए। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब विश्वास दिलाने वाला, ऑब्वियसली मानना ही का मतलब होता है विश्वास करना। पावरफुल, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली होकर आपको बना सके। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब मोहक, मोहक होना, मोहित हो जाना। कैप्टिवेशन, कैप्टिवेशन मतलब था आकर्षक। सेंटेंस, द मूवी वॉज सो कंपेलिंग दैट नो वन लेफ्ट द हॉल। मूवी इतना आकर्षक था, इतना प्रभावशाली था कि ठीक है कोई हॉल के बाहर नहीं गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिविक, CIVC, सिविक, नागरिक या नगर संबंधी, नगर से कोई संबंधी या फिर कोई नागरिक के हित में हो, यह सिविक। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से म्युनिसिपल, म्युनिसिपल नगर का, म्युनिसिपल होता है नगर का जो काम करता है, म्युनिसिपल काम करने वाला, म्युनिसिपल, सॉरी ने वाला, म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, म्युनिसिपैलिटी होती है। पब्लिक, पब्लिक होता है सार्वजनिक। कम्युनल, कम्युनल होता है सामुदायिक, पूरा एक समुदाय का है ये, सामुदायिक भवन बनते हैं अक्सर। सिविल, सिविल मतलब नागरिक संबंधी, सिविल जो डिफेंस नहीं है, नागरिक है, जो नागरिक से नाम आम आदमियों से संबंधित है। सोशल, सोशल मतलब होता है सामाजिक। सेंटेंस देखते हैं, द पर्सन हैव सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक वोटिंग। हर व्यक्ति की नागरिक जिम्मेदारी होती है, जैसे मतदान करना, ऑब्वियसली मतदान करना एक सिविक या नागरिक, हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फर्दरमोर, FERTHER, फर्दर मोर, इसके अलावा, और भी, इसके अलावा क्या, और भी, फर्दरमोर और भी क्या है, मोर ओवर, सिनोनिम्स है मोर ओवर, इसके अलावा, इसके अलावा और क्या, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब होता है भी, सॉरी सॉरी मैं अटक रहा हूँ। एडिशनली, एडिशनली मतलब अतिरिक्त रूप से। प्लस, प्लस मतलब साथ ही। एज वेल भी, एज वेल एज, और इसके साथ और, है ना। सेंटेंस देखते हैं, शी इज इंटेलिजेंट, फर्दर मोर शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। वो तो इंटेलिजेंट है ही, साथ ही वो हार्ड वर्किंग भी है, वो बुद्धिमान है, इसके अलावा बहुत मेहनती भी है। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटैंशियल, नेक्स्ट वर्ड है सब्सटैंशियल, SEBSTANTIAL, सब्सटैंशियल महत्वपूर्ण, ठोस या पर्याप्त। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से सिग्निफिकेंट मतलब, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब होता है काफी मात्रा में। सॉलिड, सॉलिड मतलब होता है ठोस। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होता है सार्थक, मतलब उसका कोई अर्थ होना, अर्थ होना, मीनिंगफुल। मेजर, मेजर मतलब होता है प्रमुख। समझ सकते हैं, द कंपनी मेड ए सब्सटैंशियल प्रॉफिट लास्ट ईयर। कंपनी ने पिछले साल पर्याप्त लाभ कमाया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है विस्तार करना, वृद्धि करना या बढ़ोतरी करना। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफायर यूज होता है, एम्प्लीफायर यूज होता है जिससे हम लोग चोंगा कहते हैं अपनी लोकल भाषा में, अक्सर चोंगा कहते हैं। एम्प्लीफायर ये क्या करता है, एक वायर से जुड़ा होता है एक मशीन में, जिससे एक माइक निकलता है, जिससे एक माइक निकलता है, जहाँ पे कोई अगर बोलता है धीरे से तो ये बहुत जोर से सुनाई देता है। वो है तो एम्प्लीफाई करना, आवाज को बढ़ाना या बढ़ोतरी करना। जिन्होंने देखते हैं इनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट मतलब विस्तार। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब भी होता है बढ़ोतरी। इंटेंसिफिकेशन मतलब तीव्रता बढ़ाना। इंटेंशन, इंटेंशन मतलब विस्तार। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ाना। और एक हम लोग अक्सर यूज करते हैं स्कूल में या कॉलेज में, मैग्नीफाइंग ग्लास, एक ऐसा होता है, एक ग्लास, एक मेटल फ्रेम में एक ग्लास होता है जो हमें छोटे अक्षर को बड़ा करके दिखाता है। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, द साइंटिस्ट यूज एम्प्लीफिकेशन टेक्निक इन हिज रिसर्च। वैज्ञानिक ने अपने औषध में शोध में वृद्धि तकनीकी का प्रयोग किया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिससेमिनेशन, डिससेमिनेशन, डिससेमिनेशन फैलाना, प्रसारित करना। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से स्प्रेड मतलब, स्प्रेड मतलब फैलाना। सर्क्यूलेट, सर्कुलेट मतलब प्रसारित करना। ब्रॉडकास्ट मतलब भी प्रसारित करना। प्रोपोगेट मतलब भी प्रसारित करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब भी प्रसारित करना, ये वितरण करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करना, सॉरी प्रसारित करना बोल दिया मैं। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सोशल, सेंटेंस देखते हैं, सोशल मीडिया डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन क्विकली। सोशल मीडिया में सूचना तेजी से फैलता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्डोट, NECDOTES, एनेक्डोट्स।
किससे या प्रसंग, एनेक्डोट्स। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से स्टोरीज, कहानियां, टेल्स, टेल्स मतलब दंत कथाएं, इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब होता है घटनाएं, नरेशन, नरेशन मतलब होता है वर्णन, एपिसोड, एपिसोड मतलब प्रसंग, हर एक एपिसोड आता है किसी भी स्टोरी का, हमारा भी आता है, इंग्लिश का एपिसोड आता है डेली वर्ड्स ए डे, सॉरी 10 वर्ड्स ए डे का। संडे देखते हैं, द टीचर शेयर्ड एनेक्डोट फ्रॉम हिज लाइफ, शिक्षक ने अपने जीवन के कुछ किस्से सुनाए, एनेक्डोट मतलब होता है किस्से। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट हमारा अगला वर्ड है प्रोलिफरेशन, तेजी से फैलाव या वृद्धि, तेजी से फैलना या वृद्धि होना, फैलना तेजी से फैलता है तो वृद्धि होता है। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से ग्रोथ मतलब वृद्धि, ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब विस्तार, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ोतरी, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुण या गुना या बढ़ना। सिनोनिम देखते हैं, द प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल फोन चेंज कम्युनिकेशंस, मोबाइल फोन का तेजी से फैलाव ने संचार को बदल दिया। ऑब्वियसली एक टाइम था जब लेटर लिखते थे, लेटर लिखते थे किसी से बात करने के लिए, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार रहता था उसको उनको लेटर लिखा जाता था। लेकिन जैसे ही लैंडलाइन आया, फिर मोबाइल फोन आ गए, तो अभी कम्युनिकेशन इतना तेज हो गया, हम कहीं से किसी से भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, डिलीजेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंस, DILIGENC, डिलीजेंस, परिश्रम या लगन। सिनोनिम सकते हैं, सिनोनिम से हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, एफर्ट, फिर मतलब प्रयास, केयरफुलनेस, सावधानी। ऑब्वियसली केयरफुल कौन रहता है, जो परिश्रम करता है, जो हमेशा एक्टिव रहता है, केयरफुलनेस, सावधानी, परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता, मतलब दृढ़ता से काम करते रहना, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब परिश्रम, इंडस्ट्री परिश्रम करना, इंडस्ट्री में काम करते परिश्रम करते हैं। संडे देखते हैं, ही सक्सेस इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस, उसकी सफलता मेहनत और लगन के कारण है, वैसे ही नहीं मिली है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट, MITIGAT, मिटिगेट मतलब कम करना, हल्का करना या समन करना, समन करना। ओके, कम करना और हल्का करना, समन का मतलब समझ नहीं पा रहे, इसको काट देते हैं, समन। ओके, कम करना या हल्का करना, मिटिगेट मतलब रिड्यूस, सिनोनिम से रिड्यूस मतलब घटाना, लेसन, लेसन मतलब कम करना, एफिलिएट, एफिलिएट मतलब राहत देना, डिमिनिश मतलब घटाना, रिलीफ, रिलीफ मतलब आराम देना या छोड़ देना। सेंटेंस देखते हैं, मेडिसिन कैन मिटिगेट द पेन ऑफ इलनेस, दवाइयां बीमारी के दर्द को कम करती है, दवाइयां बीमारी के दर्द को मिटिगेट करती है, कम करती है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्थवाइल। नेक्स्ट वर्ड है वर्थवाइल, मूल्यवान या सार्थक, वर्थवाइल मतलब होता है मूल्यवान या सार्थक, सार्थक कौन है, इसका वैल्यू ज्यादा हो। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से वैल्यूएबल, मूल्यवान, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब सार्थक, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो या सार्थक हो, अर्थ के साथ हो। रिवर्डिंग, रिवर्डिंग मतलब होता है फलदायी, यूजफुल, इस पर मतलब होता है उपयोगी, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। सेंटेंस देखते हैं, हेल्पिंग पुअर पीपल इज वर्थवाइल एक्टिविटी, गरीबों की मदद करना एक सार्थक काम है, अर्थ के साथ काम है, ऑब्वियसली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैराडिज्म, PARADISM, पैराडिज्म, आदर्श, प्रतिरूप या ढांचा, आदर्श, प्रतिरूप या ढांचा। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से मॉडल, मॉडल मतलब होता है नमूना, पैटर्न, पैटर्न मतलब होता है ढांचा या फिर कोई चीज बार बार रिपीट होना, आपको एक पैटर्न दिखे तो होता है पैटर्न। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का वैसे मतलब होता है उदाहरण, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब प्रारूप। समझ सकते हैं, द न्यू मॉडल इज ए, द न्यू मॉडल इज ए पैराडिज्म ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यह नया मॉडल आधुनिक तकनीकी का प्रतिरूप है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रतिरूप है, पैराडिज्म है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेस्टामेंट, TESTAMENT, टेस्टामेंट, साक्ष्य, प्रमाण या गवाही, साक्ष्य, प्रमाण या गवाही, टेस्टामेंट। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से हमारा प्रूफ मतलब प्रमाण, एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मतलब पुष्टि, डिमो डी डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन करना, ऑब्वियसली प्रदर्शन करना एक साक्ष्य देना ही है। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मतलब होता है सत्यापन करना। सेंटेंस, ही सक्सेस इज ए टेस्टामेंट टू हिज हार्ड वर्क, उसकी सफलता उसके परिश्रम का प्रमाण है, टेस्टामेंट है, उसकी सफलता उसके परिश्रम का प्रमाण है।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोनिमस, ANONYMOUS, एनोनिमस, गुमनाम या अज्ञात। जो चीज गुमनाम, जिसको कोई नहीं जानता है, कोई नाम नहीं जानता, जिसको कोई जानता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो तो एनोनिमस, गुमनाम। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से नेमलेस, जिसका कोई नाम ही ना हो, बिना नाम का। अननोन, अज्ञात, जिसको कोई जानता नहीं हो। अनआइडेंटिफाइड, जिसकी कोई पहचान नहीं हो। फेसलेस, मतलब चेहरा है, जिसका कोई चेहरा नहीं हो। सीक्रेट, गुप्त, ऑब्वियसली वैसा चीज सीक्रेट ही होगा। देखते हैं द डोमिनेशन द डोनेशन वाज मेड बाय एन एनोनिमस पर्सन। यह दान किसी गुमनाम व्यक्ति ने दिया है, यह गुमनाम व्यक्ति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है टेरेंस, TERRAINS, टेरेंस। टेरेंस मतलब होता है स्थलाकृति या जमीन का स्वरूप, जमीन का जो स्वरूप है स्थलाकृति, टेरेंस। सिनोनिम सकते हैं। सिनोनिम से लैंड, लैंड मतलब होता है भूमि। ग्राउंड, ग्राउंड मतलब होता है जमीन। लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब होता है परिदृश्य। रीजन्स, रीजन मतलब होता है क्षेत्र। एरियाज, एरियाज मतलब होता है इलाके। सिनोनिम देखते हैं। सोल्जर्स आर ट्रेन टू फाइट इन डिफिकल्ट ट्रेन्स। सैनिक को कठिन स्थलाकृतियों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ऑब्वियसली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवर रीडिंग। ओवर रीडिंग, अधिक पढ़ना या अति व्याख्या करना, कोई चीज ज्यादा करके बताना, बहुत ही इलेबोरेट तरीके से। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से ओवर एनालाइजिंग, ओवर एनालाइजिंग, अत्यधिक विश्लेषण करना, कोई चीज को अत्यधिक विश्लेषण करना, ओवर एनालाइज करना। मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलत व्याख्या करना। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब होता है गलत व्याख्या करना। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग मतलब होता है ज्यादा सोचना, कोई चीज के बारे में ज्यादा सोचना। एग्जाजरेशन, एग्जाजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना, ऑब्वियसली बढ़ा चढ़ा कर बताना, वही होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना, एग्जाजरेशन। ओवर इम्फेसाइजिंग, ओवर इम्फेसाइजिंग ज्यादा महत्व देना, किसी चीज को ज्यादा महत्व देना, ओवर इम्फेसाइज करना। समझ सकते हैं डोंट डू ओवर रीडिंग टू सिंपल स्टेटमेंट्स ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। सरल वाक्यों को अधिक व्याख्या मत करो, सरल वाक्यों को अधिक व्याख्या मत करो, या अधिक विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, इनको सीधा सीधा बता दो, समझ में आ जाएगा। अनसर्टेनिटीज, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं। अनिश्चितताएं, कोई निश्चित ना हो, सर्टेन ना हो, अनसर्टेनिटीज। अन जो लगा है वर्ड आगे, प्रीफिक्स, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। किसी वर्ड के अगर पहले लगता है तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स, PREFIX, और बाद में जो लगता है उसको होता है सफिक्स। तो अन जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव सेंस में आता है। सिनोनिम देखते हैं। डाउट्स, डाउट्स मतलब संदेह। रिस्क, रिस्क मतलब जोखिम। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब सुरक्षाएं। ये इन भी एक नेगेटिव वर्ड है। ये जहां किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स में अगर इन लग जाए तो एक उसको नेगेटिव वर्ड में बना देता है। इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का आगे लगा है इनस्टेबिलिटी, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। सिक्योरिटीज का आगे लगा है इनसिक्योरिटीज, मतलब असुरक्षा, सुरक्षा से असुरक्षा हो गया। स्थितियां, स्थिरताएं, इंस्टेबिलिटी, स्टेबल मतलब स्थिरता, और इन लग गया है अस्थिरताएं हो गया। हजार्डस, हजार्डस मतलब खतरे। सेंटेंस देखते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, जीवन का कोई निश्चितता नहीं है कब क्या कुछ हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीक्रिमिनलाइज, डीक्रिमिनलाइज अपराध मुक्त करना, किसी को अपराध मुक्त करना मतलब डीक्रिमिनलाइज करना। सिनोनिम देखते हैं। लीगलाइज, वैध करना। परमिट, अनुमति देना। ऑथोराइज, ऑथोराइज मतलब होता है अधिकृत कर। लेजिटिमाइज, अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मतलब होता है अधिकृत करना। लेजिटिमाइज, लेजिटिमाइज मतलब होता है वैध ठहराना। अलाउ, अलाउ मतलब अनुमति देना, जिसको हम लोग अनुमति दें, परमिट दें, वैध करार करें, ऑब्वियसली उसको अपराध से हम लोग मुक्त कर देते हैं, डिक्रिमिनलाइज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस, सरकार ने छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिजॉर्टिंग, RESORTING, रिजॉर्टिंग सहारा देना या प्रयोग करना, सहारा देना या प्रयोग करना। यूजिंग उपयोग करना। एम्प्लॉइंग मतलब प्रयोग करना। अडॉप्टिंग मतलब अपनाना। अप्लाइंग मतलब लागू करना। डिपेंडिंग मतलब निर्भर कर होना। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है ही इज रिजॉर्टिंग
टू अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम, वो परीक्षा में गलत तरीकों का सहारा ले रहा है या ले रही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा रेक्टिफाइड, RECTIFIED, रेक्टिफाइड, सुधारा हुआ या ठीक किया हुआ, रेक्टिफाइड ठीक किया हुआ। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से करेक्टेड मतलब सुधारा हुआ, फिक्स फिक्स मतलब होता है ठीक किया हुआ, रिपेयर रिपेयर मतलब होता है मरम्मत किया हुआ, अमेंडेड अमेंडेड मतलब होता है संशोधित, एडजस्टेड एडजस्टेड मतलब होता है समायोजित किया हुआ, जो एडजस्टेड है रेक्टिफाइड है मतलब करेक्ट किया हुआ है। सिनोनिम देखते हैं, द मिस्टेक वॉज रेक्टिफाइड बाय द टीचर, गलती को शिक्षक ने सुधार दिया, ये शिक्षक के द्वारा सुधारा गया। रिपीटेड, रिपीटेड नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपीटेड मतलब दोहराया हुआ, दोहराया गया, ये बार बार किया हुआ, जो चीज बार बार होता है दोहराते हैं उसको होता है रिपीटेड। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स रीइटरेटेड, सॉरी रीइटरेटेड, यस रीइटरेटेड बार बार कहा, रीस्टार्टेड फिर से बयान किया, फिर से बताया, एकॉर्ड ECHOED कॉर्ड मतलब प्रतिध्वनित किया, मतलब बताया प्रतिध्वनित किया, एकॉर्ड जो अक्सर हम लोग पहाड़ों में जाते हैं और चिल्लाते हैं हेलो, तो पहाड़ों से भी आवाज आती है हेलो, वही होता है इको होना, प्रतिध्वनित होना। रिक्योर्ड, रिकॉर्ड मतलब बार बार, जो चीज बार बार होती है। रिहर्स्ड, रिहर्स मतलब अभ्यास की, ऑब्वियसली रिहर्सल जो होते हैं किसी भी प्ले के लिए या सिंगिंग के लिए अक्सर लोग रिहर्स करते हैं, और ये तो अभ्यास करना मतलब बार बार करना। सेंटेंस देखते हैं, ही रिपीटेड, ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक अगेन, उसने मिस्टेक को फिर से रिपीट किया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इम्फेसिस, और या फिर इम्फेसाइज, इम्फेसिस जोर या महत्व देना, जोर देना या महत्व देना, किसी भी चीज को जोर देना या महत्व देना, इम्फेसाइज करना होता है। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से स्ट्रेस दबाव या जोर, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, प्रायोरिटी 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 मतलब होता है प्राथमिकता, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, किसी चीज को महत्व देना, सिग्निफिकेंस देना, सिग्निफिकेंस गिविंग सिग्निफिकेंस मतलब महत्व देना होता है। अटेंशन अटेंशन मतलब ध्यान देना, ऑब्वियसली महत्व किसी चीज को दे रहा है मतलब उस पर ध्यान दे रहा है। सेकंड देखते हैं, द टीचर लेट एम्फेसिस ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, शिक्षक ने नियमित अभ्यास पर जोर दिया कि आप लोग बार बार इसको रिवाइज करिए। और ऐसे ही मैं भी जोर देना चाहूंगा आपको इंग्लिश वर्ड्स में जो हम लोग वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, बार बार अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाएगा, तो इसलिए इनको बार बार रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेजिलियंट, RESILIENT, रेजिलियंट मतलब लचीला, लचीला, ये दृढ़ यहाँ पे नहीं होगा, जल्दी संभलने वाला, ये यहाँ पे गलत लिखा। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से स्ट्रॉन्ग मजबूत, टफ कठोर, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, हार्डी सहनशील, एडेप्टेबल अनुकूलशील। सेंटेंस देखते हैं, चिल्ड्रन आर रेजिलियंट एंड अडेप्ट क्विकली टू चेंजेस, कुछ भी चेंजेस होते हैं चिल्ड्रन बच्चे लचीले होते हैं और बदलावों को जल्दी बदलावों के साथ जल्दी ढाल लेते हैं खुद को, तो होता है रेजिलियंट। बच्चे बहुत लचीले होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, कुछ भी सिखाओ जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग समेकित करना, जोड़ना या एक करना, एक साथ लाना, ठीक है, समेकित करना, जोड़ना या एक करना, एक साथ लाना। सिनोनिम देखते हैं, कंबाइनिंग जोड़ना, यूनिटिंग एक करना, मर्जिंग मतलब विलय करना, अक्सर बैंक्स को मर्ज करते हैं, इनकॉर्पोरेशन शामिल करना, एक कॉर्पोरेशन है ए, उसके साथ एक उसने एक और कॉर्पोरेशन बी था उसको खरीद लिया, तो उसके क्या कि इनकॉर्पोरेशन को अपने साथ मिला लिया। ब्लेंडिंग मतलब मिलाना, एक्सक्यूज मी। सेंटेंस देखते हैं, द टीचर इज इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू द क्लासरूम, शिक्षक कक्षा में तकनीक को समेकित कर रहे हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको क्लासरूम में ला रहे हैं ताकि बच्चों को समझ में आए टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रीजुविनेट, रीजुविनेट REJUVENAT, सॉरी REJUVENAT, रीजुविनेट मतलब पुनर्जीवित करना, किसी को फिर से जीवित करना।
सिनोनिम्स देखते हैं, रिफ्रेश ऑब्वियसली ताजा करना, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, रिन्यू रिन्यू मतलब नवीनीकरण करना, रिसोर्ट रिसोर्ट मतलब पुनर्स्थापित करना, इनर्जाइज इनर्जाइज मतलब ऊर्जा देना। रिवाइव और इनर्जाइज आजकल बहुत यूज होता है पबजी खेलते टाइम या बीजीएमआई खेलते टाइम। रिवाइव करो, ये एनर्जी दो मुझे, इनर्जाइज करो, ऊर्जा देना उसको, ऑब्वियसली ऊर्जा देना तो कोई मर रहा तो उसको ऊर्जा दे दो तो बच जाते हैं। ठंड सकते हैं, द हॉलीडे विल रीजवेनेट, द हॉलीडे विल रीजवेनेट योर माइंड एंड बॉडी। एक छुट्टी आपके मन और शरीर को ताजगी देगी, ताजगी देती है या देगी। अबेट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेट, एबीएटी, अबेट कम होना या घट जाना। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से डिक्रीज मतलब घटना, डिमिनिश डिमिनिश मतलब होता है कम होना, सबसाइड सबसाइड मतलब शांत होना, लेसन लेसन मतलब घटना या घटाना, कम करना, वो काट हाँ कम करना, लेसन मतलब घटाना या कम करना। मॉडरेट मतलब होता है हल्का करना। सेंटेंस सेंटेंस देखते हैं, द स्टॉर्म फाइनली अबेटेड आफ्टर सेवरल आवर, कई घंटों बाद तूफान आखिरकार कम हो गया, अबेट हो गया, अबेट। ओके, एमिट, एमिट मतलब होता है बीच में या फिर के दौरान, बीच में या के दौरान कुछ चीजें हो रही है उसके दौरान। सिनोनिम सकते हैं, सिनोनिम से अमोंग के बीच मतलब अमोंग अस हमारे बीच में एक इंसान है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग के दौरान, इन द मिडिल ऑफ मतलब बीच में, थ्रू आउट पूरे समय, सराउंडेड बाय के से घिरा हुआ, ऑब्वियसली ये हमारे बीच में है मतलब ये हमारे बीच में है तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। सेंटेंस सकते हैं, अमिड सॉरी अमिड द chaos ही रिमेन काम, अराजकता के बीच वह शांत रहा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एसेंशियल, ई डबल एस ई एन टी आई एल, एसेंशियल, सॉरी आवश्यक या जरूरी, आवश्यक होता है या जरूरी होता है, एसेंशियल। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से नेसेसरी मतलब जरूरी, वैलिड 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 मतलब होता है जीवनदायी, सॉरी वाइटल है ये, वैलिड नहीं, वाइटल वाइटल मतलब होता है जीवनदायी। क्रूशियल क्रूशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मतलब होता है आवश्यक। फंडामेंटल फंडामेंटल मतलब होता है बुनियादी, कोई फंडामेंटल थिंग्स या बुनियादी चीज। सेंटेंस देखते हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए पानी आवश्यक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है यूटिलिटीज, यूटिलिटीज यूटिलिटीज मतलब होता है सुविधाएं, उपयोगी सेवाएं। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से सर्विस मतलब सेवाएं, एमिनिटीज मतलब सुविधाएं, फैसिलिटीज फैसिलिटीज मतलब होता है व्यवस्थाएं, रिसोर्सेज रिसोर्सेज मतलब होता है साधन, प्रोविजंस प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान। सेंटेंस देखते हैं, द रेंट इंक्लूड्स बेसिक यूटिलिटीज लाइक वाटर इलेक्ट्रिसिटी, किराए किराए में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं, अक्सर हॉस्टल में होती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डीकपलिंग, डीकपलिंग अलग करना, डीकपलिंग मतलब अलग करना या अलगाव होना। सेपरेशन, सिनोनिम्स का पहला वर्ड है सेपरेटिंग अलग करना। डिसकनेक्टिंग मतलब जोड़ तोड़ना, कोई चीज जुड़ा हुआ है इसको हम लोग तोड़ के अलग अलग कर देते हैं, डिसकनेक्टिंग। डिटैचिंग मतलब अलग करना, आइसोलेटिंग मतलब अलग थलग करना, डिसएंगेजिंग मतलब हटाना। समझ सकते हैं, द कंपनी इज डीकपलिंग इट्स बिजनेस फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स, कंपनी अपने व्यापार को विदेश बाजारों से अलग कर रही है और विदेश बाजार से अलग कर रही है और डोमेस्टिक में ला रही है, जैसा आप लोग समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इम्बाइब, आई एम बी आई बी, इम्बाइब मतलब अवशोषित करना, अपनाना या ग्रहण करना, कोई चीज लेना, खुद के पास रखना, अपनाना या फिर अवशोषित करना या पी जाना, जो जिस भी संदर्भ में ले सकते हैं। सिनोनिम से पहला हमारा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करना सोखना, अवशोषित करना। लर्न लर्न मतलब सीखना, कोई चीज हम लोग लर्न करते सीखते किसी और से लेते हैं, अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं। एक्वायर एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना। इंजस्ट आइंजिस्ट इंजस्ट मतलब होता है अंदर लेना। एजिमिलेट एजिमिलेट मतलब होता है आत्मसात करना, आत्मसात करना। समझ सकते हैं, स्टूडेंट शुड इम्बाइब गुड वैल्यूज फ्रॉम देयर टीचर्स, छात्रों को अपने शिक्षकों से अच्छे संस्कार ग्रहण करने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओरिएंटेशन, ओ आर आई एन टी ए टी आई वन, ओरिएंटेशन मतलब दिशा निर्देशन, परिचय या मार्गदर्शन। फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, गाइडेंस गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, कोचिंग कोचिंग मतलब होता है शिक्षा देना, शिक्षा देना, शिक्षा।
या कोचिंग देना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना भी होता है। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। समझ सकते हैं द न्यू एम्प्लॉइज अटेंडेड एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, क्या किया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया। नए कर्मचारियों ने परिचय कार्यक्रम में भाग लिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सुपर स्टेशन। सुपर स्टेशन मतलब विशाल केंद्र या बड़ी व्यवस्था, सुपर स्टेशन। समझ सकते हैं से हब, केंद्र। टर्मिनल, टर्मिनल। डिपो, जहाँ पे सब कुछ जाकर रुकता है, या बस डिपो, ट्रेन डिपो, जहाँ पे बस रखे जाते हैं, ट्रेन रखे जाते हैं। जंक्शन, जहाँ से अलग अलग जगह जाने का रास्ता होता है, जंक्शन कहते हैं उसको। एक ही जगह से आके इधर भी जा सकते हैं, एक ही जगह से आके इधर भी जा सकते हैं, तो होता है जंक्शन। फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब सुविधा, सुविधा केंद्र, फैसिलिटी। सेंटेंस, सेंटेंस देखते हैं द सिटी इज बिल्डिंग ए सुपर स्टेशन फॉर ट्रांसपोर्ट। शहर एक परिवहन के लिए विशाल केंद्र बना रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए एक सुपर स्टेशन बना रहा है जहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी, बस, ट्रेन, टैक्सी, सभी तरह की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग तार्किक सोच या सोच विचार के करना, अपने लॉजिक का यूज करना। सेकंड हम सकते हैं लॉजिकल मतलब तार्किक, लॉजिक के साथ करना, उसका रीजंस को समझ लेना। रीजनेबल युक्ति संगत। एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक जो विश्लेषण करके कुछ काम करे, एनालिटिकल। सेंसिबल, सेंसिबल मतलब होता है समझदार। क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब होता है आलोचनात्मक। सेंटेंस देखते हैं रैशनल थिंकिंग हेल्प इन मेकिंग वाइज डिसीजन। समझदारी के साथ कोई भी अगर हम लोग सोचते हैं तो एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद करता है। तार्किक सोच समझदारी से निर्णय लेने में मदद करती है ऑब्वियसली। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रस्टिकेटेड। रस्टिकेटेड निलंबित किया हुआ या निलंबित करना या निष्कासित करना। सिनोनिम देखते हैं एक्सपर्ल्ड। एक्सपेल्ड मतलब होता है निष्कासित। सस्पेंडेड मतलब निलंबित। रिमूव मतलब होता है हटाया गया। डिसमिस्ड मतलब बर्खास्त किया। एक्सक्लूडेड मतलब बाहर किया। सेंटेंस देखते हैं द स्टूडेंट वाज रस्टिकेटेड फॉर मिसबिहेवियर। छात्रों को दुर्व्यवहार के लिए निष्कासित किया गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्ट्रिंजेंट। STRINGENT स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, कठोर या सख्त, रिजिड भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, कठोर। सेंटेंस सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। सिवियर, सिवियर मतलब गंभीर या कड़ा। टफ, टफ मतलब होता है कठोर। हार्श, हार्श मतलब कठोर या कड़ा या सख्त। रिजिड, रिजिड मतलब होता है अकड़ा हुआ या सख्त। सेंटेंस देखते हैं द गवर्नमेंट इम्पोज्ड स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉर सेफ्टी। सरकार ने सुरक्षा के लिए कठोर नियम लागू किए। अभी नियम लागू हुए नहीं है, शायद फर्स्ट जनवरी 2026 होने वाले हैं। ट्रैफिक रूल्स में कुछ चेंजेस, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं अनस्क्रपलस। अनस्क्रपलस अनैतिक या बेईमान। अनैतिक जो नैतिक ना हो, या बेईमान जो ईमानदार ना हो। सिनोनिम देखते हैं डिसऑनेस्ट, बेईमान। इमोरल अनैतिक जो मोरलिटी न रखता हो, मोरल न रखता हो, अनैतिक। इमोरल, IM किसी वर्ड के पहले प्रीफिक्स में लग जाए तो भी उस वर्ड को नेगेटिव से में बना देता है। जैसे डिस, ऑनेस्ट के आगे डिस लग गया, ये भी एक प्रीफिक्स है जो एक नेगेटिव बना देता है। करप्ट, करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। फ्रॉडुलेंट धोखेबाज। डिसाइडफुल छल करने वाला, जो छल करे, डिसाइडफुल लोकी जैसा। सेंटेंस देखते हैं सम अनस्क्रपलस अनस्क्रपलस ट्रेडर्स चीट कस्टमर्स। कुछ अनैतिक व्यापारी ग्राहकों को धोखा देते हैं, कुछ होते हैं वैसे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूर, LUR, ल्यूर लुभाना, आकर्षित करना। सिनोनिम देखते हैं अट्रैक्ट आकर्षित करना। टेम्प्ट, टेम्प्ट मतलब होता है प्रलोभन देना। अल्ल्योर, अल्ल्योर मतलब होता है लुभाना, ल्योर से बना है अल्ल्योर। इंटाइस, एंटाइस मतलब होता है बहकाना या फुसलाना। सेड्यूस, सेड्यूस मतलब होता है फुसलाना या बहकाना। सेंटेंस देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स ल्योर कस्टमर्स टू बाय मोर। विज्ञापन ग्राहकों को आर्थिक अधिक खरीदने के लिए लुभाते हैं। ऑब्वियसली कुछ भी दिखाते हैं कि ये कोई सेलिब्रिटी है, ये इसको यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कीजिए, आप भी इनकी तरह बनेंगे। लेकिन वो होता नहीं है, बस वो उनको पैसा देके ऐसे करवाते हैं और हमें लगता है कि ये सच है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनसस्पेक्टिंग। अनसस्पेक्टिंग, अनसस्पेक्टिंग निर्दोष, अनजाना, बिना शक वाला। सिनोनिम सकते हैं, सिनोनिम से इनोसेंट मासूम। नैफ मतलब भोला भाला।
गलीबल, GULLIBL, गलीबल, आसानी से विश्वास करने वाला। जो इंसान किसी भी चीज या इंसान पे या किसी भी जानवर पे आसानी से विश्वास कर ले उसको बोलते हैं गलीबल पर्सन, जो आसानी से दूसरे पे विश्वास कर सके। ट्रस्टिंग, भरोसा करने वाला, जो भरोसा करे, ट्रस्टिंग। सिंपल, सादा सीधा, ऑब्वियसली सादा सीधा इंसान जल्दी भरोसा करता है। सेंटेंस देखते हैं, द थिफ चीटेड द अनसस्पेक्टिंग विलेजर्स, निर्दोष सॉरी चोरों ने निर्दोष ग्रामीणों को धोखा दिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एंडेंजर्ड, 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 लुप्त प्राय, विलुप्त होने की कगार पर। जो चीज या कोई भी अक्सर ये एनिमल्स के लिए यूज होता है एंडेंजर्ड, जो लुप्त होने की कगार पर ही कुछ ही बचे हैं। जैसे टाइगर एंडेंजर्ड था लेकिन अभी वो एक सही लिमिट तक आ गया है। तो देखते हैं सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। थ्रेटन्ड मतलब खतरे में है, वल्नरेबल असुरक्षित, जो सुरक्षित ना हो, वल्नरेबल। एट रिस्क जोखिम में, इम्पैरल्ड मतलब संकटग्रस्त जिसमें संकट है, जियोपार्डाइज जो जोखिम में डालना। सेंटेंस देखते हैं, टाइगर्स आर एंडेंजर्ड एनिमल दैट नीड प्रोटेक्शन, एंडेंजर्ड। बाघ लुप्तप्राय जीव है जिन्हें सुरक्षा की आवश्यक है। लुप्तप्राय जीव मतलब जो लुप्त होने के कगार पर है, कुछ ही बचे हैं इंडिया में, वैसे भी कुछ ही नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर्स हैं आज, पहले तो पूरे इंडिया में घूमते थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन मतलब परहेज करना या बचना, परहेज करना या बचना, रिफ्रेन करना। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, एब्स्टेन, एब्स्टेन मतलब परहेज करना, डिजिस्ट मतलब रोकना, DESIST, डिजिस्ट मतलब रोकना, विथ होल्ड मतलब रोक कर रखना, विथ होल्ड रोक कर रखना, फोरबियर संयम रखना मतलब धैर्य रखना, संयम रखना। सेंटेंस देखते हैं, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, कृपया सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचे, ये धूम्रपान न करें, ये परहेज करें। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिविलेंट, PREVALENT, प्रिविलेंट प्रचलित या व्यापक। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स से कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब होता है व्यापक, पॉपुलर, पॉपुलर मतलब होता है लोकप्रिय, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होने वाला, कोई चीज बार बार होती है, फ्रीक्वेंट है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब एस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित, स्थापित किया हुआ। सेंटेंस देखते हैं, मोबाइल फोन आर प्रिवलेंट इन टुडेज सोसाइटी, आज के समाज में मोबाइल फोन प्रचलित है, प्रचलित, प्रिवेलेंट मतलब प्रचलित। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेक डाउन हैविली, कड़ी कार्रवाई करना, क्रेक डाउन हैविली मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई होना। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम्स है सप्रेस्ड, सॉरी सप्रेस, SUPPRESS, सप्रेस मतलब दबाना, पनिश मतलब होता है दंडित करना, कंट्रोल, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण करना, एनफोर्स, एनफोर्स मतलब होता है लागू करना, क्रश, क्रश मतलब होता है कुचलना या समाप्त करना। सेंटेंस देखते हैं, द पुलिस क्रैक डाउन हैविली ऑन इलीगल एक्टिविटीज, पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की। अक्सर होते रहता है, न्यूज में आते रहती है ऐसे कुछ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटाइस, ENTICE, इंटाइस मतलब लुभाना, बहकाना, लुभाना या बहकाना। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से अट्रैक्ट आकर्षित करना, टेम्प्ट, टेम्प्ट मतलब प्रलोभन देना, ल्योर मतलब लुभाना, अल्योर मतलब होता है मोह लेना, परसुएट, परसुएट मतलब मनाना। सेंटेंस देखते हैं, डिस्काउंट आर यूज्ड एंड entice customer, discounts are used to entice customer, छूट का प्रयोग ग्राहकों को लुभाने के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली कहीं भी किसी भी स्टोर में जैसे बोलते हैं कि 40% डिस्काउंट है, कभी भी किसी भी स्टोर में डिस्काउंट नहीं होता है। डिस्काउंट अगर देंगे, ओरिजिनल डिस्काउंट अगर प्राइस से, अगर मान लेते किसी शर्ट का, एक नॉर्मल सा शर्ट जिसका प्राइस 100 रुपीज है, तो बोलता है कि 40% डिस्काउंट मतलब वो 60% या 60 रुपीज में बेच रहा है। ऑब्वियसली वो अपना कट रख के बेच रहा है, जितना भी बेचे, तो उसको कभी भी नुकसान नहीं होता है। ये प्रलोभन दिया जाता है, लुभाते हैं कस्टमर्स को आने के लिए। ओके, तो आज का सेशन हो चुका है कंप्लीट। ये एक मैं बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फोकस के में रख के बनाया गया वो वीडियो है, जिसमें जितने भी वर्ड्स मैंने यूज किए हैं आज, जितने भी वर्ड्स मैंने डिस्कस किए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम पहले या तो आए थे या फिर किसी टेस्ट से लिए हैं मैंने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आगे आने वाले वीडियोस, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए।
तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं बता दूं कि हम एक डेली 10 वर्ड्स करके एक सीरीज चलाते हैं जहाँ पे हम लोग रोजाना इंग्लिश के 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं विद इन हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये मेरा सोशल मीडिया का हैंडल है, ये इंस्टाग्राम का और ये एफबी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।